हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं पिछले वीडियो में हम आप लोगों को सांद्रता की व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताया था। आज और मैं ये भी बोला था कि आपको जैसे ही ये सांद्रता की व्यक्त करने की विधि खत्म होती है तो हम इसके बाद आपको क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आना है, या 2 नंबर का हो या 3 नंबर के, कुछ आना तो कंपलसरी है। फिलहाल जो भी पेपर हुआ था 12th में 2020 में, तो उसमें न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा गया है। तो आपको पढ़ना है, पेपर में आए या नहीं आए, क्योंकि कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉर्मलता फॉर्मलता की बात कर रहा हूँ। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देखिए, 51 ग्राम NH3 2 लीटर विलियन में उपस्थित है, इसकी सांद्रता मोलरता के पदों में व्यक्त कीजिए। तो क्या किया इन्होंने, 51 ग्राम NH3 दिया है और कितने 2 लीटर विलियन में उपस्थित है, निकालना क्या है, इसकी मोलरता निकालनी है। तो पहले तो यह जानिए कि 51 ग्राम है क्या वो। तो आप क्या बताया गया है कि, और ये NH3 जो है आपका अमोनिया है, कितने में मिला हुआ है, 51 ग्राम में मिला हुआ है, और निकालना क्या है, इसका मोलरता निकालना है। तो यह देखिए, इसका एक फार्मूला होता है, सूत्र क्या हो जाएगा मोलरता का, मोलरता कैपिटल M इजिकल टू WB इंटू 1000 MB इंटू VmL। ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। विलेय का ग्रामों में जो मात्रा होती है विलेय का ग्रामों में मात्रा कितनी है, क्या उसको बोलेंगे हम, WB बोलेंगे। जैसा कि आपको मोलरता को जब डिफाइन किया था तो आपको फार्मूला शायद लिखा था, इसके बारे में बताया था कि WB क्या है, MB क्या है, V क्या है। तो यहाँ पे WB क्या होगा, विलेय का ग्रामों में मात्रा है कितना, 51 है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, NH3 अमोनिया अणुभार। अणुभार निकालने के लिए क्या आपके पास रूल होगा, तो ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अणुभार निकाला कैसे जाता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाएगा। तो आप देखिए अणुभार किस प्रकार निकाला जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझिएगा, क्योंकि जब तक आप अणुभार निकालना नहीं आएगा तो आपसे पूछेंगे कि ये कहाँ पे आ गया। तो देखिए क्या होता है, हमारे पास है क्या, NH3, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, एटॉमिक मास कितना होता है, 14। तो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे, 1 नाइट्रोजन। तो कितना हो जाएगा आपका, मैं चूंकि एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आप परमाणु भार का उपयोग करेंगे। एटॉमिक मास, क्योंकि अणुभार निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो हमको एटॉमिक मास से रिलेटेड रहेगा। तो आपका कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन में N का आपका 14 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। टोटल कितना हो जाएगा आपका 3। ये आपका कितना आ जाएगा, 17। क्या निकल के आया, NH3 का एटॉमिक मतलब अणुभार, NH3 का अणुभार कितना निकल के आया, 17। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकालना चाहते हैं, मैंने तो आपको NH3 के बारे में बताया। अगर आपको हम NaOH की बात करता हूँ, NaOH मतलब क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na क्या है, सोडियम, और सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा, 16, प्लस हाइड्रोजन बचा है, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 1, आपका 1। सॉल्व करिए इसको, तो 6, 7, 3, 10, 0, 2, 3 और 1, 4, कितना आया, 40 निकल के आ गया। ये क्या है, NaOH का अणुभार है, कितना निकल के आ गया, 40। इसी प्रकार और आप निकालना चाहते हैं, जैसे आपका H2SO4 है,
तो ये 98 होता है। तो हम आपको सॉल्व करवाएंगे कैसा होगा। समझ में आ गया बच्चों? अणुभार कैसे निकाला जाता है। कोई भी होगा, H2 हो, Cl2 हो, H2O पानी, या H2S4 है, NaCl है, NaOH है, MgOH का होल ट्वाइस है, इन सभी का आपको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। या तो आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद उसको एक मतलब कॉपी में आप नोट कर लीजिए। तो क्या निकल के आएगा, मेरे को चाहिए क्या, NH3 चाहिए। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए अमोनिया का अणुभार, या विलेय के अमोनिया लिख दीजिए, NH3 का अणुभार को किससे दर्शाते हैं, Mv से। तो Mv तो कितना निकल के आया है आपका, 17। आप क्या चाहिए, कितने में है, 2 लीटर विलियन में है। तो आयतन कितना हो जाएगा आपका, आयतन V कितना हो जाएगा आपका, 2 लीटर। अच्छा, आपको ये पता है कि 2 लीटर है क्या, मतलब आपको अगर मैं इसको ml में चेंज करते हैं तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाता है आपका, 1 लीटर बराबर 1000 ml के। तो आपका 2 लीटर है, तो 2 लीटर कितना हो जाएगा आपका, 2000 ml का आ जाएगा। आपको मैंने ये भी सॉल्व करवा दिया। अब आप देखिए क्या होगा, मेरे पास सूत्र में क्या क्या है, W भी है, M भी है, V है। तो मेरे पास क्या क्या निकल के आ गया, W भी आ गया, M भी आ गया और V भी आ गया। तो अब आप फार्मूला में रख दीजिए। तो सॉल्व करिए कि ऐसा होगा, मोलरता M W भी कितना है मेरे पास, 51 इंटू 1000 अपॉन M भी कितना है मेरे पास, 17 इंटू, अब आपके पास क्या है, VML है, क्योंकि मेरे पास लीटर में था मैंने उसको चेंज कर दिया ml में। कितना लिखेंगे अब, 2000 ml। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो 17 एक कम, 17 3 51, और ये आपका क्या हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब कितना बचा आपका, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो बराबर क्या निकल के आ गया आपका, ऊपर 3 बचा है, नीचे कितने बचे, 2। सॉल्व करिए, 2 एक कम, भाग नहीं गया, और 2 5 1.5 क्या निकल के आया, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मोलरता कितना निकल के आया, मोलरता 1.5 M भी लिख सकते हैं, और आपका ये इकाई हो जाएगी। तो अगर जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको क्या लिख सकते हैं, 1.5 M मतलब मोलरता। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, मैं आपको मोलरता के बारे में बताया। जो समझ में नहीं आया है तो 100% आप क्वेश्चन करिए। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्या है बच्चों, मोलरता। समझ में आ गया, बोलिए। तो यदि समझ में आ गया हो तो आप नीचे कमेंट्स तो जरूर करिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है, देखिए दूसरा क्वेश्चन, 49 ग्राम H2S4 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, यानी 49 ग्राम H2O4 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। तो क्या निकालना है इसका, 1 लीटर विलियन में उपस्थित है तो H2S4 की मोलरता एक ज्ञात कीजिए, यानी H2S4 की क्या निकालना है, इसकी मोलरता निकालना है। तो अब देखिए हमारे पास मोलरता का फार्मूला क्या है, बताया दिया था आपको। मोलरता दिया, आप क्वेश्चन अगर आंसर हल करना चाहते हैं तो क्या बोलेंगे, पहले दिया है, क्या दिया है, W भी क्या है, विलेय का ग्रामों में मात्रा। आप लिख सकते हैं विलेय का ग्रामों में मात्रा कितना दिया है आपका, आप यही भी लिख दीजिए, कितना दिया है, 49 ग्राम। इसके बाद देखिए क्या होगा, विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार क्या होगा, इसमें H2O4 है,
H2SO4 की आपको मोलरता निकालनी है बच्चों। तो क्या होगा देखिए, पहले आप इसमें अणुभार निकालिए क्या होता है। H2SO4 हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है आपका, सल्फर का परमाणु क्रमांक बताइए, बोलिए स्टूडेंट। 16। इसका एटॉमिक मास बता दीजिए, डबल कर दीजिए 32 हो जाएगा, तो आपका 32 हुआ। ऑक्सीजन का क्या होगा, कितने ऑक्सीजन हैं, एक ऑक्सीजन का अगर 16 होता है तो कितने ऑक्सीजन आपके पास, 4 ऑक्सीजन हैं, तो 16 चौको 64, 64 सॉल्व करिए इसको, तो आपका 4 2 6 2 8 6 3 9, 98 क्या है आपका एटॉमिक मास, यानी कि अणुभार है। तो क्या होगा इसमें H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 का यानी H2SO4 है क्या आपका Mb है, तो Mb कितना निकल के आ गया 98 ग्राम, ले लीजिए। अब आगे देखिए आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन आपका क्या है 1 लीटर मिलर, आयतन यानी भी 1 लीटर लिखा हुआ है। चूंकि इसको अभी यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, चूंकि 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 ml। 1 लीटर कितना है 1000 ml के बराबर होगा, तो आपका 1 लीटर बराबर 1000 ml में मैंने इसको क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला क्या है, मोलरता कैपिटल M इजिकल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VmL। रखिए WB कितना है आपका 49 है, इंटू 1000 अपॉन MB कितना है 98 इंटू आयतन कितना है 1000, तो 49 एक कम 49 दूना 98, 1000 से 1000 कैंसिल हुआ, बचा कितना 1/2 बराबर 0.5। क्या निकल के आया मोलरता, तो कैपिटल M, तो आप लिख दीजिए मोलरता बराबर 0.5 M। ये क्या है आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है बच्चों, क्या समझ में आया, आप एक बार अपना देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि 49 ग्राम H2SO4 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो H2SO4 की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया मेरे को दिया क्या 49 ग्राम दिया है, तो क्या दिया है विलेय का ग्राम मात्रा W भी दिया है 49 ग्राम, विलेय का अणुभार मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है आपका H2SO4। अब आपको यहाँ पे H2SO4 निकालना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, NaCl भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है, Mb है, तो Mb कितना है आपका 98 है। आयतन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम 1 लीटर दिया है, हमने क्या किया 1 लीटर को चेंज कर दिया किसमें ml में। मेरे पास फार्मूला है WB इंटू 1000 पान MB इंटू VmL, फार्मूला में रखा 49 इंटू 1000 अपान MB कितना है 98 इंटू 1000 1000 कर रहा है आपका 49 एक्का 49 दूना 98 हुआ, 1/2 बचा, 1/2 को मैंने सॉल्व किया 0.5 आया। तो आप क्या निकल गया मोलरता इक्वल टू 0.5 M। तो मैं बच्चों आपको मोलरता के बारे में बताया। अब चलते हैं नॉर्मलता सॉल्व करते हैं। हम नॉर्मलता की बात करते हैं। नॉर्मलता 24.5 ग्राम H2SO4 24.5 ग्राम H2SO4 2 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो H2SO4 की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ये पेपर में आ चुका है, तो देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हम इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानते हैं, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन बनने लगेगा तो इसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। बच्चों थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, आपको नॉर्मलता निकालनी है। और नॉर्मलता की डिफिनीशन क्या है, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी कि इक्विवेलेंट की आपको नंबर है, इक्विवेलेंट निकालना है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट,
तो वहाँ पे हम नॉर्मलता निकालेंगे। और नॉर्मलता के बारे में क्या है आपको मैं डिफिनीशन बता चुका हूँ, पुनः बता रहा हूँ। 1 लीटर विलियन बफिट विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं। आपके सामने यही किसी के पास क्वेश्चन मिलेगा पेपर में भी। सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखेंगे? पहले दिया है, क्या क्या दिया है? H2SO4 24.5 ग्राम, ये क्या है? तो आप इसको लिखेंगे विलेय का ग्रामों में मात्रा, कितना दिया है आपका? WB है। ये डिफिनीशन में आपको सॉल्व करके बताया था, फार्मूला भी शायद नॉर्मलता में जो बताया तो WB वहाँ पे था। अभी भी बता रहा हूँ विलेय का ग्रामों में मात्रा है। तो क्या है? WB कितना है आपका? 24.5 ग्राम। इसके बाद क्या दिया हुआ है? H2SO4। तो ये H2SO4 है क्या? यही है ग्राम तुल्यांकों की संख्या। अब आपको क्या करना है? H2SO4 के तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो मैं थोड़ा आपको तुल्यांकी भार के बारे में बता देता हूँ। क्या बताऊँगा? तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाएगा? तो इसका एक फार्मूला होता है तुल्यांकी भार का। तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणुभार बटे संयोजकता कारक, मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है अणुभार, अणुभार क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास अपॉन संयोजकता, संयोजकता कारक। इसको क्या बोलेंगे? अणुभार को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास इंग्लिश में बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर। अब देखिए क्या होगा? इक्वल टू अणुभार निकालना है तो इसके लिए आपको 3 कंडीशन देखनी पड़ेगी। 3 कंडीशन क्या होगी? जब हम एसिड की बात करेंगे, किसकी? एसिड की बात करेंगे, तो क्या होगा? माना कि H2SO4 हमारे कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं? H2SO4। इस H2SO4 में कितने आयन है? क्या? H2SO4 है, एसिड है। एसिड में क्या होगा? जब हम एसिड की बात करूंगा, H2SO4 की बात करूंगा, तो यह आपको देखना है कि इसमें आयन कितने हैं। यदि आपको पता होगा H2SO4 को मैं तोड़ता हूं तो क्या होगा? वह 3 रूपों में टूटता है, लेकिन हमें आपको यहाँ पे 2 रूप दिखाए गए, आयनिक यानी केटायन और एनायन के रूप में। तो ये मान के चलिए H2SO4 है, H2SO4 को मैंने तोड़ा, क्या बना? H2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, ए आयन के रूप में मैंने आपको तोड़ा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? अच्छा, आप याद रखिएगा मॉलिक्यूलर मास को हम किससे डिनोट करते हैं? MB से दर्शाते हैं। किससे? MB से। और आपका ये क्या लिखा हुआ है? संयोजकता कारक को क्या मानते हैं? X मानते हैं। और तुल्यांकी भार क्या होता है? EB। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, EB इक्वल टू MB अपॉन X। ये आपके पास क्या है? फार्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप कुछ नहीं निकाल पाएंगे। तो ए है एसिड, एसिड को हमने तोड़ा, 2 पॉजिटिव 2H हाइड्रोजन आयन प्लस H2SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए क्या होगा इसमें अब क्या होगा? हाइड्रोजन आयन कितने हैं? यहाँ पे 2 है। तो हमारा यहाँ पे जो X होगा, संयोजकता होगा 2, यानी आप यहाँ पे X इक्वल टू 2 लिखेंगे। या क्या लिखेंगे? X इक्वल टू 2। फिर दूसरा होता है बेस। जब बेस की बात करूंगा, हम क्षार की बात करेंगे, तो क्षार का मतलब मान लीजिए NaOH। कितने OH यहाँ पे दिख रहा है आपको? 1। तो आपको क्या होगा? जब यहाँ पे H2SO4 मैं तोड़ूंगा इसको NaOH को, तो क्या हो जाएगा? Na पॉजिटिव NaOH तोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बना। अब देखिए Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो OH कितने हैं आपके पास? 1। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? X इक्वल टू 1।
समझ में आ गया बच्चों। इसके बाद आयनिक फॉर्म होता है, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, और आयनिक कंपाउंड में क्या होगा आपको, जैसे आपका KMnO4 की बात हो जाती है, कौन सा KMnO4, तो KMnO4 में हम X=5 निकालेंगे, KMnO4 क्या होगा यहाँ पे 5, क्योंकि यहाँ पे X हम क्या माने हैं 5 मानेंगे, क्योंकि ये आपको आयनिक फॉर्म है और आयनिक फॉर्म को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन निकलते आते हैं। कितने निकल के आते हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन निकल के आता है। इस कारण से ये क्या हुआ आयनिक फॉर्म। तो ये 3 कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी, 1, 2 और 3। जब आप तुल्यांकी भार निकालेंगे तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपको एसिडिक कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या हो, KMnO4 है और बहुत सारे NaCl है, हम उसको उधर देखते हैं। तो बच्चों आप समझ में आ गया होगा तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है। आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। तुल्यांकी भार को निकालने के लिए किसी भी कंपाउंड का अणुभार ले लीजिए और उसके नीचे उसकी संयोजकता, अपान में क्या लिखा है उसकी संयोजकता। अब संयोजकता कैसे पता चलेगा कि कौन किसकी संयोजकता होगी, आपको मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे H2S4 है हमारा एसिड है, HCl एसिड है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या को देखिए कितना होता है। H2O4 में कितना लिखा हुआ है 2, तो आपका X कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCl में हाइड्रोजन कितने हैं 1, तो आपका X कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार से NaOH है, तो अब आपको तो समझना है कि जिसमें OH लगा रहता है तो निश्चित रूप से क्या होगा बेस होगा। तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जैसा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे AlOH का होल ट्राइज, तब क्या करेंगे, AlOH का होल ट्राइज तो क्या करेंगे, आप यहाँ अच्छे पे देखिए एल्यूमिनियम की 3 संयोजकता यहाँ पे लिखी है, कितनी 3, तो यहाँ पे F=2 आप क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। आया समझ में क्या। अगर मान लीजिए आपके पास CaOH का होल ट्वाइस हो तब आप क्या करिए X=2 कर दीजिए। ये आपके लिए लॉजिक है, आप इसको ध्यान देंगे 100% समझ में आ जाएगा। हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। तो W भी निकल गया, अब मुझे M भी निकालना है। तो विलेय का अणुभार Mb है, Mb कितना है आपका H2S4, H2O4 कितना दिया है यहाँ पे, विलेय के अणुभार आप यहाँ पे H2O4 लिख देते हैं। तो कितना निकल के आया अभी आपने देखा 90। अब आप सॉल्व करिए इसको, Eb है, Eb=Mb/X कितना है 98/X कितना है 2=49, कितना निकल के आया 49। तो अब आपको क्या लिखेंगे Mb=49 लिखेंगे। आया समझ में बच्चों। इसके बाद क्या होगा, आयतन कितना है 2 लीटर, इसको ml में चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 लीटर बराबर हो जाता है आपका 1000 ml के, और इसी प्रकार से क्या हो जाए, इसलिए 2 लीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 ml। तो सॉल्व करिए, फार्मूला में रख दीजिए सीधे। फार्मूला क्या है आपका, तुल्यांकी भार यानी कि नॉर्मलता N=WB इंटू 1000 EB इंटू VmL। सॉल्व करिए। WB कितना दिया है आपका, WB कितना है आपका 24.5 इंटू 1000 अपॉन कितना है 49.49 इंटू 2 24.5 2 जा 49, ये आपका ये 2 आ जाएगा। और आपका कितना यहाँ से कंप्लीट हुआ आपका 1, ये 3 0 कंप्लीट हो गए। तो ऊपर कितना बचा 1/4, कितना बचा बच्चों
4 बचा है। अब इसको सॉल्व करिए, इसको कितना होगा, तो आप सॉल्व करेंगे। यदि आपको उससे नहीं बनता है तो क्या करें आप, 1 पे 4 का भाग देना है, करना भाग नहीं जा रहा है, आप 0 लगा लीजिए, पुनः भाग नहीं खा गया तो अब जाएगा, तो क्या होगा 0.2 8 10 2 गया, गुना ही गया, तो क्या हो जाएगा आपका 4 0 आ गया, 4 पंचे 20, तो कितना निकल के आया आपका, ये 20 आ जाएगा, निकल के आ गया 0.25। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ लिख लीजिए नॉर्मलता n इक्वल टू 0.25 क्या है n का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। बहुत सारा मैंने आपको इसमें बताया, क्योंकि तुल्यांकी भार निकालने के लिए आपके पास कंडीशन होगी, और कंडीशन 3 है, एसिडिक, बेसिक और आयनिक कंपाउंड। तो आपको मैंने एक फार्मूला निकाल दिया तुल्यांकी भार के लिए, WEB इक्वल टू MB/X। MB क्या है, अणुभार है, X क्या है, संयोजकता कारक। इसके आधार पर आप निकालेंगे। आपको एटॉमिक मास लर्न करना पड़ेगा, और मैं आपको क्या बताया हूँ, थोड़ा लॉजिक बताया हूँ याद करने के लिए, किस प्रकार से आपको याद करना है। तो आपके इसके माध्यम से मैंने अणुभार निकाल लिया और वैल्यू पुटअप कर दिया। विलेय की ग्राम मात्रा W भी इतना है 24.5 ग्राम। अणुभार निकालना था, किसका अणुभार, जो यहाँ पे दिया रहेगा, H2S4 है, NaCl भी हो सकता है, NaOH भी हो सकता है। यहाँ पे AB है आपका, तो AB इक्वल टू MB/X, 98/2 इक्वल टू 49। और इसके बाद आयतन आपका कितना दिया है, 2 लीटर, तो मैंने इसको लीटर को ml में चेंज कर दिया। हमारे पास फार्मूला पहले से था, तो फार्मूला में रख करके 24.5/49 इंटू 1000/2000, 1000 से 2000 कर दिया, या 0 0 कैंसिल कर दीजिए, तो 1/2 बचा यहाँ पे। 24.5 दूनी 49 हुआ, तो आपका 1/2 यहाँ पे आया, 1/2 यहाँ पे है, तो 2 दूनी 4 यानी 1/4 आया। या तो आप यहीं से 1/4 आंसर ही मान लीजिए, या इसको भी सॉल्व करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा 25 नॉर्मलिटी का। तो ये आपका रहा नॉर्मलता। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन, तो मैं आपको मोलरता के बारे में क्वेश्चन दिया, नॉर्मलता भी बताया आपको। अब हम आपको बात करते हैं थोड़ा फॉर्मलता के बारे में। तो आंसर दिया है, कभी कभी आपको क्या देगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास भी दे देता है। मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे सोडियम क्लोराइड में यानी कितना है आपका 23 है, और सोडियम क्लोराइड कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 35.5। ये कभी कभी आपको पेपर में दे देता है। तो दिया है, क्या दिया है आपका देखिए, WB दिया है, WB कितना है आपका 5.85 ग्राम, और यह है क्या, विलेय का ग्रामों में भार दिया है। इसके बाद क्या लिखा है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे लिख सकते हैं WB विलेय का ग्रामों भार, विलेय का ग्रामों में भार। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड, NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा आपका MB, तो निकालिए कितना हो जाएगा आपका 23 प्लस 35.5 इक्वल कर दीजिए, कितना आया आपका 5 पॉइंट वही रहेगा, 5 3 8 3 2 5 58.5 क्या निकल के आया है, ये NaCl का अणुभार निकल के आया गया स्टूडेंट। इसके बाद देखिए क्या होगा, आयतन दिया हुआ है, आयतन कितना है आपका, आयतन यानी V वॉल्यूम है,
कितना दिया है आपका आयतन? 200 मिली दिया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या निकल के आया बच्चों? फार्मूला है फार्मलता कैपिटल F इजिकल टू WB इंटू 1000 अपॉन GFMB इंटू VML। VML कितना है आपका? डायरेक्ट आप VML लिख दीजिए पहले। या GFMB का मतलब आपको मैं बच्चों बता दिया हूँ। G का ग्राम, F का मतलब फार्मूला, M का मतलब मास, ग्राम फार्मूला मास। डिफिनीशन ये है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भार यानी GFM की संख्या को फार्मलता कहते हैं। तो ये फार्मलता हुआ। तो डिफिनीशन तो मैंने आपको बताया। अब सॉल्व करते हैं। तो लिखिए WB कितना दिया है आपका? 5.85 इंटू 1000 अपॉन GFMB कितना दिया है बच्चों? निकाल के देखा होगा। NaCl का अनुभार कितना आया? 58.5 इंटू कितना दिया है? 200 ml। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा देखिएगा। इसको हम क्या करेंगे? थोड़ा दशमलव को हटाते हैं। 1 दशमलव यहाँ हटाएंगे तो ऊपर कितने गुणा करेंगे? 10 का। और इसका 1 दशमलव हटा देंगे तो यहाँ पे नीचे कितना गुणा करेंगे? 100 का। तो देखिए कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 ऊपर 0 है, 1 2 3 4 नीचे 0 है। सबको क्या कर दीजिए? काट दीजिए। 2 कट गए, सभी कट गए। 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4 सभी 0 आपके कट गए। अब कितना बचा आपका? 1/2। अब आपके समझ में ये आया होगा कि अब तो यहाँ पे कितना बचा? जब ये दशमलव तो कट गए, हट गए हैं, तो कितना बचा? 585 यहाँ भी है, अब 585 यहाँ भी है। तो चलिए मैं इसको भी काट देता हूँ। तो बच्चों आपके पास बचा क्या? क्या बचा है आपके पास? 1/2 बचा हुआ है। यही बचा है ना बच्चों? बताइए यही बचा है कि नहीं बचा और कुछ बचा है? तो आप कितना बचा यहाँ पे? 1/2। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो 0.5 किसमें लिख रहा है आपका? फार्मलता F है। तो आपका निकल गया है। फार्मलता लिख दीजिए। फार्मलता इजिकल टू, थोड़ा बच्चों आपको अगर ना दिख रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। फार्मलता F इजिकल टू कितना है आंसर आपका? 0.5F। ये आपका आंसर है। बच्चों समझ में आ गया कि नहीं? आप क्वेश्चन करिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। मैंने क्या किया कि पहले आपको तो पता होना चाहिए कि है क्या, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो WB दिया था तो मैंने WB लिख दिया। सोडियम क्लोराइड है NaCl, इसका अनुभार कभी कभी पेपर में देता है, कभी नहीं देता है। तो मैंने दिया तो मान लीजिए लिख दिया क्वेश्चन में। 200 ml विलयन में घुला हुआ है तो इसकी फार्मलता निकालनी है। तो फार्मलता का पहले आप 2-3 पॉइंट आपको याद करना है। सूत्र, अणुभार, मॉलिक्यूलर मास जिसको बोलते हैं, और डिफिनेशन के आधार पर जो आपको फार्मूला बताया गया है। अगर ये आपको याद हो जाएंगे तो आप आसानी से नॉर्मलता, फार्मलता, मोलरता निकाल सकते हैं। इसके बाद थोड़ी सी हम नॉर्मलता के बारे में पुनः क्वेश्चन करते हैं। ये पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है, तो आप इसके बारे में आपको बता भी दिया गया है। पूरा एक बार मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए NaOH लिखा हुआ है। NaOH मतलब क्या होगा? कोई बताएगा? NaOH है आपका बेस, यानी कि क्षार है। तो NaOH के 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। NaOH का है और 1 लीटर बिलियन में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर आपको दूर लिख रहा हो तो मैंने NaOH लिख देता हूँ यहाँ पे। सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला है तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको मैं आंसर हल करने जा रहा हूँ। दिया है, क्या क्या दिया है? विलेय का ग्रामों में मात्रा कितना है आपका? WB कितना है?
5 ग्राम है। W बराबर क्या हो जाएगा 5 ग्राम। फिर क्या लिखा है विलेय का अणुभार। अणुभार को तो MB बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तुल्यांकी भार लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे विलेय का तुल्यांकी भार। क्या होता है EB होता है। EB कैसे निकालेंगे आप, EB इक्वल टू MB/X बराबर। अब आप बात होती है कि MB कैसे निकाला जाए, EB कैसे निकाला जाए, तो EB इक्वल टू क्या होता है MB/X। मैंने आपको बता दिया कि NaOH में बेस है, कितने OH हैं 1 है, तो हमने क्या किया MB के स्थान पर इसका अगर अभी मॉलिक्यूलर मास निकालिए तो Na में कितना होता है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 8 दूनी 16 प्लस 1 सॉल्व करिए तो आपका 16 1 17 और 17 23 कितना हो जाएगा आपका 40। तो कितना निकल के आया 40/1 बराबर 40 निकल के आया। ये क्या 40 निकल के आ गया तुल्यांकी भार। तो देखिए यहाँ पे EB इक्वल टू क्या लिखेंगे, आप इसको यहीं पे लिख दीजिए, सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए 40/1 बराबर 40 ही निकल के आ गया। EB निकल के आ गया। अब आपके पास आयतन दिया हुआ है, तो आयतन भी इक्वल टू कितना है 200, कितने ml में है 1 लीटर है, तो 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा आप लिख दीजिए आयतन 1 लीटर। थोड़ा आप जानते भी होंगे 1 लीटर बराबर 1000 ml है, तब इसी को क्या करते हैं 1 लीटर को हम क्या कर देते हैं 1000 ml में चेंज कर देते हैं। हो गया बच्चों, ये समझ में आ गया कि नहीं आया। यदि आ गया हो तो अच्छी बात है, यदि नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर क्वेश्चन करिए, हम आपको पूरा कोशिश करेंगे बताने के लिए। सरल से सरल आपको बताया जा रहा है। सूत्र आपके पास है, क्या है सूत्र कोई बताएगा। मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, जब नॉर्मलता फार्मलता बता रहा था, फार्मूला याद करने के लिए कोई भी बताए तो लिखिए, मैं लिख देता हूं, लिखिए चलिए क्या होगा नॉर्मलता N इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन AB इंटू VmL के बराबर हो जाएगा आपका WB कितना दिया है 5 ग्राम है, 5 ग्राम है इंटू 1000 EB कितना है 40/1 लीटर है, तो आपका 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 5 5 5 8 40 कितना निकल के आया 1/8। या तो इसको आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए, या और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आंसर लिखता हूँ N बराबर, आप क्या करना है आपको, भाग तो जा नहीं रहा है तो क्या करिए भाग तो ले जाना है, तो भाग जब नहीं जाएगा तो आपका 0 आ गया, और यहाँ पे तो 8 कम 8 10 में 8 गए 2 पुनः नहीं गया 0 आ गया, 8 दूनी 16 24 हो जाता है, 8 दूनी 16 हो गया, 4 बचा है आपका, पुनः भाग नहीं गया तो आपका 1 0 मैंने एक और ले लिया, 8 पंचे 40, तो ये भी आपका 0 हुआ। आंसर कितना निकल के आ गया 0.125। तो नॉर्मलता N इक्वल टू 0.125 N। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और है क्या, सिर्फ थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पे आती है, यही EB निकालना प्रॉब्लम पड़ जाती है। EB है क्या मॉलिक्यूलर आपका इक्विवेलेंट वेट है, और EB निकालने के लिए हम आपके पास सामने फार्मूला रख दिए हैं MB/X। MB क्या है अणुभार है, X क्या है संयोजकता कारक यानी वैलेंसी फैक्टर है। जितना आपका अणुभार आए उसी में आपका OH कितने हैं ये देख लीजिए, जितने OH होंगे उतने से आपको भाग दे देना। हमारे पास OH यहाँ पे 1 ही है तो हमने 1 का भाग दे दिया, तो आपका 40 आ गया। फिर इसके बाद आयतन भी दिया था, मैंने चेंज कर दिया, फार्मूला में आपका आंसर रख दिया, WB के स्थान पर 5, 1000 आपका वही है, EB हमारे पास 40, VmL 1000, 5 कम 5 5 8 40, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, 1/8 बचा हुआ है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो 0.125 नॉर्मलता आ गया है। तो बच्चों आपको मैंने
पिछले वीडियो में जैसा बताया था कि हम आपको दूसरे वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल के बारे में बताया, तो मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया। सॉल्व करवाने के बाद कुछ आपके न्यूमेरिकल बच रहे हैं, तो हम आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप घर में अच्छे से रहेंगे, और यदि आप बाहर भी निकलना चाहते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए। प्रतिदिन अपना वीडियो मैं दे रहा हूँ आपको, शाम 8 बजे लाइव भी दिखता है, आप इसको देखें और समझें। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है आप क्वेश्चन अवश्य करिए, आपको आंसर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।